किया जाए, हम उसी वक्त दरबारे आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। जो हुक्म आलिम पना, फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास कई भैंसें हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर पे एक मरियल सी भैंस बांध दी। तुमने इससे शिकायत की थी? हुजूर, जब मैंने इससे अपनी भैंस वापस मांगी तो इसने इनकार करते हुए कहा, ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाता हूँ। कई मर्तबा मैंने इसकी मन्नत समाजित कर चुका हूँ, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई ना हुई। चार व नाचार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी बात दिलवा दो, वरना मैं भूखे पेट मर जाऊंगा। गम न करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो भी मेरे साथ आए हैं। इसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? हर चीज को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं, अली साहब। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम पना, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा इंजाम मुझ पर अदा किया। मेरे पड़ोसी वाले जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास मौजूद है। इससे तो बेहतर करीमुद्दीन मुझसे भैंस मांगने आते, मैं कभी इनकार नहीं कर पाता। हुजूर, मेरे मोहल्ले में हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है, वो दूध देने में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हुजूर, ये सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास भी है जो आमिर अली की भैंसों से ज़्यादा दूध देती है। ये मुझसे इसे छीनना चाहता था, आखिर में मेरी भैंस चुरा कर इसने अपने थान पर बांध दी। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई इस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाकया है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए इसके बाड़ में गया तो इसे गायब पाया। कभी कभी अपनी जिंदगी में यूं ही कोई। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई तुम्हारी है? नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। हो ना तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? वाला, मैं उनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उनके आंगन में बंधी हुई भैंस उनकी ही है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध देती हो और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं, उसकी भैंस ज़्यादा दूध देती हो? मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर दूसरों का हक छीनना चाहता है? हुजूर, एक माह कबल उसने मेरी बकरी भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। आलम पना, झूठ मैं नहीं ये बोल रहा है। मैं 15 बरस से वहाँ रह रहा हूँ। ये झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? हुजूर, दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा, इसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है।
मेरे शबा की बुनियाद यही है। इससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है? हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गांव के अक्सर लोग आमिर अली के कर्जदार भी हैं। वो अमीर आदमी है, सब इसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तो हुकुम सरकार। अमीर अली, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी है। बताओ तुमने कितने में खरीदा था इसे? 10,000 रुपये में आलम पना है। तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें ये बताया है कि भैंस की एक टांग पर जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो ये जख्म किस टांग पर है? जी हाँ आलम पना, इसके अगली दाई टांग पर वाक़ई एक जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने ये भी बताया था कि उसकी दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान है। क्या वाकई? जी हाँ हुजूर, एक दफ़ा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? जी नहीं आलम पना, मैं इसकी बड़ी हिफाजत करता था। क्या इसकी दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान भी हैं? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। भैंस की दुम पर कुत्तों के दांतों के निशानात एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली के साथ इसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को इसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से भी कुछ रकम दी जाए।